16 फरवरी अपने विचार में अनंतता की अहमियत को रखते हुए अपेक्षित जीवन जिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी विशेष वस्त्र को धारण करके एक पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ जाएं, परंतु इसका अर्थ मसीह के पुनः आगमन के प्रकाश में यह ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करना है कि हमारे सारे काम परखे जाएंगे और धरती पर सेवा करने के हमारे सारे अवसर खत्म हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि आप अनंतता की अहमियत को ध्यान में रखते हुए जिए। स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होने और प्रभु से मिलने के लिए तैयार होने में बहुत फर्क है। जिसने गंभीरता के साथ उद्धार प्राप्त करने के लिए मसीह पर भरोसा किया है, वह स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। क्रूस पर मसीह के बलिदान ने उस कार्य को पूरा कर दिया है, लेकिन मसीह के न्याय सिंहासन के सामने प्रभु से मिलना एक दूसरी बात है। वचन हमें बताता है कि बहुत से विश्वासियों को वहां पर यीशु मसीह से मिलकर कोई खुशी नहीं होगी। कई वर्षों से पासबान की सेवा निभाते हुए मैं ये देखकर बहुत ही दुखी होता हूँ कि बहुत से विश्वासी जानबूझकर परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं। मुझे एक जवान युवती याद आती है जिसने जिद्दी बनकर एक अविश्वासी पुरुष से विवाह कर लिया। जब मैंने उसे बाइबल से समझाने की कोशिश की तो उसने कहा, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि बाइबल क्या कहती है, मैं तो उसी से शादी करूंगी। क्या वह मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुश होगी? आज का वचन। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 पद। आगे के अध्ययन के लिए दूसरा थिस्सलुनीकियों के कुछ अंतिम अध्यायों को पुनरावलोकन करें और अपेक्षा के अनुरूप जीवन जीने के व्यवहारिक परिणामों पर ध्यान दें। व्यवहारिक कार्य। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको आगे के अध्ययन के लिए मैं दिए वचनों के आधार पर आपके हृदय को परखने में आपकी मदद करे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।